वेलकम बैक एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग स्टाइल्स लगाना सीखेंगे। तो ये अभी मेरे पास एक style.css की फाइल बनी हुई है जिसमें कोई स्टाइलिंग वगैरह कोई CSS के रूल्स मैंने अप्लाई नहीं किए। और अगर मैं अपने मेन पेज पे आ जाऊं तो यहाँ पर भी आपको किसी तरह की कोई स्टाइलिंग नज़र नहीं आ रही। अब बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लोग style.css को यूज़ करते हैं तो उसके लिए HTML के हेड के सेक्शन में एडिटिंग करते हैं। तो वो चीज़ करने के लिए मैंने कुछ कोड जो पुराना while लूप का था वो मिटा दिया और HTML का एक बेसिक कोड जनरेट कर दिया जिसमें हेड एंड बॉडी दोनों हैं और बॉडी में उस कोड को मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब हेड के सेक्शन में एक लिंक का टैग लगाता हूँ जो कि style.css की फाइल को लिंक करवाएगा। नॉर्मली आप लोग यही एक्सपेक्ट करते हो कि जो स्टाइल्स हैं वो इसी तरह से लगते हैं, पर हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं। और ये हमारा h1 का टैग है और h1 के टैग पे style.css में एक्सटर्नली हम लोग कुछ CSS रूल्स लगा देते हैं। तो मैं उस पर कलर कर देता हूँ ग्रीन। और ये जो हमारा कन्वेंशनल स्टाइल था उसके थ्रू अगर हम लोग चेक करें तो कोई इफेक्ट जाहिर नहीं हुआ, कोई h1 एलिमेंट हमारा ग्रीन कलर का नहीं हुआ। मकसद ये था कि आपको बता दूं कि style.css पे यूं स्टाइलिंग करने से आपके वर्डप्रेस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, बल्कि उसके लिए हम लोग लिंक की जगह पे wp_head का एक फंक्शन यूज करते हैं और ये फंक्शन फिर अथॉरिटीज दे देता है एक और फाइल को functions.php की, जिसमें फिर हम लोग कुछ एक्शंस वगैरह डिफाइन करते हैं। तो हम लोग functions.php की एक फाइल जनरेट कर देते हैं जिसके अंदर PHP का कोड ही रहेगा और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले एक बिल्ट इन मेथड इनिशियलाइज करते हैं एड एक्शन का, जो कि 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। एक आर्ग्यूमेंट इसका अपना एक फंक्शन है वो है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट जो हम लोग बनाएंगे जो कि ट्रिगर होगा इसके बिल्ट इन फंक्शन के ऊपर। तो इसका जो बिल्ट इन फंक्शन है दैट इज wp_onQ_scripts with plural s, and then ये जो है फंक्शन जो हम लोगों ने बनाना है उसका नाम आपके ऊपर है। तो मैं uni_files लगा देता हूँ और uni_files का एक फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। तो इस लाइन के ऊपर मैं एक पब्लिक फंक्शन बना लेता हूँ और सिमिलरली उसका नाम होगा uni_files। और अब इसके अंदर हम लोग एक और बिल्ट इन फंक्शन यूज कर लेते हैं दैट इज wp_onQ_style, और ये सिंगुलर स्टाइल है और हम अपनी इस स्टाइल की फाइल को क्या नाम देना चाहते हैं हम लोग वो लिख लेते हैं। तो मैं कहता हूँ ये वाली मेरी मेन स्टाइल फाइल्स है और मैं इसको कहता हूँ get_style_URI, which means के इसी फोल्डर के अंदर style.css की फाइल को रिकॉग्नाइज करो। अब यहाँ पर अगर मैं इसको रिलोड करूँ तो आपको नजर आएगा जितने भी h1 टैग्स हैं उन पर कलर ग्रीन हो चुका है। अब मैं style.css की फाइल के अंदर कुछ और मॉडिफिकेशंस कर देता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ h3 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वहाँ पर उनका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कर दें। तो ये CSS रूल लगाने के बाद मैं अगर इसको रिलोड करूँ तो आपको नजर आएगा कि हेडर एंड फुटर के ऊपर हमारे कलर्स चेंज हो चुके हैं। और वो है कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि जैसे मैं लॉग्ड इन हूँ तो डैशबोर्ड पे ये ब्लैक कलर का एक बार, जो कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी नजर आए जब यूजर प्रॉपरली एक्सेस कर रहा हो इस वेबसाइट को बाय लॉग्ड इन। और उसके लिए मैं ज़रा सा यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पर आपको नज़र आएगा
कि जो ऊपर वाला कोड है वो हेडर में होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जो है वो गेट हेडर का मैंने फंक्शन लगाया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ये वाला बॉडी तक जो कोड है लाइन नंबर 4 to 12, इसको उठा के यहाँ पर रिप्लेस करवा दूंगा इस कोड से। और यूं करने से index.php वैसे भी get_header के थ्रू ये सारी जो फाइल है उसको एक्सेस कर रहा होगा। और सिमिलरली मुझे फुटर के अंदर भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो गेट फुटर वैसे भी लगा रहे हैं, तो मैं जो बॉडी एंड HTML है उसको यहाँ से कट करके फुटर के अंदर पेस्ट करवा देता हूँ, और जो पुराना कोड लगा हुआ था इसको मैं मिटा देता हूँ। और इसके ऊपर एक और PHP का टैग स्टार्ट करके वर्डप्रेस का बिल्ट इन फंक्शन यूज कर लेता हूँ wp_footer, जो कि ऐसे ही है जैसे आप लोग PHP के अंदर स्क्रिप्ट्स की सारी फाइल्स बिल्कुल आखिर में रखा करते थे। और यूं करने से हमारा जो मेन ऊपर वाला जो बार है वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ से मैं HR मिटा देता हूँ, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। पेज को सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं पेज को, और यूं करने से आपका जो मेन बार है वो अब एक्सेस हो रहा है इवन ऑन द फ्रंट एंड। और ये हो रहा है wp_footer के फंक्शन की वजह से। अब जरा देख लेते हैं कि बूटस्ट्रैप की फंक्शनलिटीज को किस तरह से एक्सेस किया जाए, या इस बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी को कैसे यूज करें वर्डप्रेस के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से ये बेसिक सा कोड देख लेता हूँ, और यहाँ पर आपको एक लिंक का टैग नजर आएगा। तो मैं https:// को छोड़ के जो डबल स्लैश से आगे का लिंक है उसको कॉपी कर लेता हूँ, और इसको कॉपी करने के बाद मैं functions.php की फाइल के अंदर आता हूँ, और इस फंक्शन के अंदर जो union_file का फंक्शन है वहाँ पर लगाता हूँ wp_onQstyle, और इन स्टाइल को नाम दे देता हूँ bootstrap_styles, कॉमा। अब वो जो लिंक मैंने कॉपी की थी डबल स्लैशेस से उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यूं करने से आपके बूटस्ट्रैप के CSS जो है वो अटैच हो जाएगी। साथ ही साथ बूटस्ट्रैप क्योंकि चाहता है कि अगर आप लोग ड्रॉप डाउन्स यूज कर रहे हो तो ड्रॉप डाउन्स के लिए आप लोग कुछ जावास्क्रिप्ट के कोड्स भी लगाओगे, तो वो हम लोग बाद में लगाते हैं। पहले इसको रिलोड करके चेक किया हम लोगों ने, तो आपको स्टाइल्स इसके चेंज होते हुए नजर आए, व्हिच मींस कि हमारा बूटस्ट्रैप काम कर रहा है। अब जावास्क्रिप्ट की फाइल्स यानी कि ड्रॉप डाउन्स एंड पॉप ओवर्स को यूज करने के लिए मुझे onQscripts का टैग लगाना पड़ेगा या बिल्ट इन फंक्शन यूज करना पड़ेगा, और उसके बाद इसको स्क्रिप्ट को सिंगुलर कर दें और इसका नाम दे देते हैं बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट, और कॉमा देके सिमिलरली जो पहले किया था उसी तरह से वापस हम लोग यहाँ से ये जो बूटस्ट्रैप की लिंक है उसको कॉपी कर लेते हैं और कोटेशंस के अंदर उसको पेस्ट कर देंगे, और यूं करने से हमारी बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटीज इनेबल हो जाती हैं। और इसी तरह से ड्रॉप डाउन्स एंड पॉप ओवर्स के लिए मुझे पॉपर की जो स्क्रिप्ट्स हैं जावास्क्रिप्ट्स उनको यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ से इस कोड को हटा देता हूँ और पॉपर का जो CD है उसको मैं उठा लेता हूँ और इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे। नॉर्मली जो इस onQscript है वो 3 आर्ग्यूमेंट और लेता है, लेकिन हम लोग फिलहाल उनको डिस्कस नहीं कर रहे।
आगे चल के मैं उनको डिस्कस करके बताऊंगा। अब ये चेक करने के लिए कि वाकई में आपके जो पॉपअप्स हैं वो काम कर रहे हैं एंड ड्रॉप डाउन्स काम कर रहे हैं, मैं एक नेव बार उठा लेता हूं और उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। और ये रहा हमारा नेव बार, और नेव बार में हम लोग टेस्टिंग के लिए इसी कोड को उठा लेते हैं। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद हेडर के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद अपने फाइल पे आ जाएं वर्डप्रेस वाली और इसको रिलोड करें तो देयर यू गो, आपको हेडर अप नज़र आ रहा होगा और इस पर ड्रॉप डाउन्स भी हमारे काम का, विच मीन्स कि हमारी जावास्क्रिप्ट्स भी प्रॉपरली चल रही हैं। और अगर मैं इसको मोबाइल व्यू के अंदर ले आऊं और इसकी रेस्पॉन्सिवनेस चेक करूं तो हमारे पास इसकी रेस्पॉन्सिवनेस भी काम कर रही है। So this was pretty much it. फिलहाल मैं इन फाइल्स को हटा देता हूं क्योंकि मेरे काम की नहीं है, मैं बूटस्ट्रैप यूज नहीं करने वाला। और अब हम वापस अपने पेज को रिलोड कर देते हैं और आपको नजर आएगा कि कोड अब रिमूव हो चुका है। header.php से हमें ये नेव का जो टैग है, एलिमेंट है, इसको भी रिमूव करना होगा। तो मैंने अब उसको भी रिमूव कर दिया है। वापस आते हैं और इसको रिलोड करते हैं और हम लोग वंस अगेन उसी स्टेट में आ गए जिस स्टेट में पहले थे।